दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के यह कहने पर हैरानी नहीं कि वर्तमान सरकार में नफरत की खाई खोदने के साथ देश की मूल भावना पर प्रहार हो रहा है। उनका यह कथन यही दर्शाता है कि वह राजनीतिक विमर्श के मामले में उसी राह पर चलना चाहते हैं जिस पर सोनिया और राहुल गांधी एक लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी किस तरह यह कहती रहती हैं कि संविधान खतरे में है अथवा बोलने की आजादी को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी का स्वर भी यही रहता है कि मोदी सरकार के चलते देश रसातल में जा रहा है। अभी चंद दिनों पहले भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली आगमन के अवसर पर एक संबोधन में उन्होंने कहा था कि देश में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया था कि 2800 किलोमीटर की यात्रा में उन्हें कहीं भी नफरत का माहौल नहीं दिखा, लेकिन वह इस नतीजे पर भी पहुंच गए कि सरकार नफरत फैला रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही साबित करने की कोशिश की। स्पष्ट है कि वह कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कोई नया विमर्श खड़ा करने वाले नहीं हैं। इसकी पुष्टि हाल में उनकी ओर से दिए गए कुछ बयानों से भी होती है। उनकी माने तो स्वतंत्रता संघर्ष में केवल कांग्रेस के लोगों ने ही कुर्बानी दी और किसी अन्य ने कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि उनके घर से कोई कुत्ता तक नहीं मरा। क्या इसे प्यार और सद्भाव की भाषा कहा जा सकता है? यह विडंबना ही है कि कांग्रेस एकता और अखंडता की बातें तो खूब करती है, लेकिन देश के विभाजन की जिम्मेदारी लेने से इनकार करती है। एक ऐसे समय जब भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर जाने वाली है, तब कांग्रेस को अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के फैसले पर अपने विचार रखने चाहिए। इसलिए रखने चाहिए क्योंकि संसद में उसने इस फैसले का विरोध किया था। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष अधिकार देना देश की मूल भावना के अनुरूप था। वास्तव में ऐसे
एक नहीं अनेक प्रश्न हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किस तरह देश की मूल भावना का निरादर करने वाले फैसले लिए। इनके दुष्परिणाम देश को आज भी भोगने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को यह आभास हो तो बेहतर कि उसका झुकाव वामपंथ से अधिक वामपंथ की ओर होता जा रहा है और इसी का लाभ उठाकर भाजपा उसके कई उपेक्षित नेताओं को अपनाती जा रही है। वास्तव में यदि कांग्रेस देश की मूल भावना का आदर कर रही होती तो वह इतनी दुर्बल नहीं हुई होती। चेंज। कानून के राज में सभी बराबर होते हैं और यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया ही जाना चाहिए। मेरठ के मवाना थाने में खनन करने वालों के पक्ष में खड़े होकर पुलिस की ताकत को चुनौती देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक के भतीजे को गिरफ्तार राज्य सरकार ने जो संदेश दिया है उसका प्रभाव दूर तक होगा। प्रभावशाली लोग कानून की परवाह नहीं करते और अपनी मनमानी करने में जरा भी हिचक नहीं दिखाते। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने से उनकी ही तरह के लोगों का हौसला टूटता है और उनकी अकड़ तोड़ी भी जानी चाहिए। योगी सरकार इससे पहले अवैध धंधों से, काली कमाई से अकूत संपदा का साम्राज्य खड़ा करने वालों को जेल में डालकर और इनकी संपत्ति जब्त कर सुशासन का संदेश पहले ही दे चुकी है और अपराधियों में भय भी दिखता है। ऐसे माहौल में यदि कोई व्यक्ति थाने में घुसकर दारोगा पर हमला करे और वर्दी उतारने की चुनौती दे तो उसे किसी न किसी का संरक्षण अवश्य हासिल होगा। राज्य मंत्री ने उसे अपना भतीजा मानने से इनकार किया है तो उन्हें आगे बढ़कर ऐसे संरक्षण दाताओं को बेनकाब भी करना चाहिए। अवैध खनन के कारोबार को रोकने के लिए सभी सरकारें दावे करती आई हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि इसे रोका नहीं जा सका। इसका मुख्य कारण है कि यह कारोबार न सिर्फ प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में चलता है बल्कि इसकी मलाई खाने वालों में विभागीय कर्मी व पुलिस आदि भी शामिल होते हैं। बसपा सरकार में मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और सपा सरकार में गायत्री प्रजापति ने भी जमकर अवैध खनन को प्रश्रय दिया और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। अभी भी प्रदेश में अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं। विभाग दिखावे के नाम पर कुछ क्षेत्रों में कार्रवाई करता है और फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलने लगता है। अवैध खनन एक संगठित व्यवसाय है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ नियोजित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा करके ही समानांतर व्यवस्था के रूप में चल रहे इस
अवैध धंधे की कमर तोड़ी जा सकती है। स्टॉप।